रात का समय मुंबई की एक पुरानी इमारत के तीसरे माले पर बने फ्लैट में सोहन अकेला बैठा था। हल्की बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक की आवाज गूंज रही थी। लेकिन सोहन का मन अशांत था। पिछले कुछ दिनों से मुस्कान, उसकी पत्नी, अजीब व्यवहार कर रही थी। अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहना, किसी से छुप कर फोन पर बातें करना, और अब तो वो सोहन से नजरें भी नहीं मिलाती थी। आज भी मुस्कान रात के 11 बजे यह कहकर निकली थी कि उसकी एक दोस्त की तबीयत खराब है, लेकिन सोहन को उसका यह बहाना झूठ लग रहा था। वह अपनी बाइक उठाकर मुस्कान का पीछा करने लगा। 10 मिनट बाद मुस्कान एक सुनसान इलाके में बनी पुरानी हवेली में घुसी। हवेली की टूटी फूटी दीवारों और पीली रोशनी के नीचे खड़े एक व्यक्ति को देखकर सोहन की सांसें अटक गईं। साजिल मुस्कान का कॉलेज का पुराना दोस्त था, लेकिन वह अब एक कुख्यात तांत्रिक बन चुका था। उसकी काली आंखें और चेहरे पर फैली क्रूर हंसी किसी भी इंसान को डरा सकती थी। सोहन छिपकर देखने लगा। मुस्कान साजिल के गले में हाथ डालते हुए बोली, बस एक रात और फिर सोहन हमेशा के लिए खत्म। सोहन की आंखें फटी रह गईं। उसकी पत्नी और साजिल मिलकर उसकी मौत की योजना बना रहे थे। अगली रात मुस्कान ने सोहन के लिए उसकी पसंदीदा शराब मंगवाई, लेकिन उस शराब में उसने बेहोशी की दवा मिला दी थी। आज बहुत थकान हो रही है, मुस्कान ने मीठी आवाज में कहा। सोहन ने बिना शक ये गिलास उठाया और एक घूंट भरा, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। सामने मुस्कान और साजिल खड़े थे और उनके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू चमक रहा था। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सोहन ने कांपती आवाज में कहा। मुस्कान मुस्कुराई, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। साजिल आगे बढ़ा और सोहन की गर्दन पर चाकू रख दिया। तुम्हें हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाना होगा। सोहन छटपटाने लगा, लेकिन उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वह कुछ कर नहीं सकता था। अब अंत का समय आ गया है, साजिल ने कहा, और धड़ाक सोहन की गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। कुछ ही पलों में उसकी सारी हलचल बंद हो गई। मुस्कान और साजिल ने मिलकर सोहन की लाश को घसीटकर एक बड़े लोहे के ड्रम में डाला। साजिल ने सीमेंट का बैग उठाया और उसमें डाल दिया। अब कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। मुस्कान ने एक लंबी सांस ली और बोली, अब हम हमेशा के लिए आजाद हैं। ड्रम को उन्होंने घर के स्टोर रूम में रख दिया और चैन की नींद सो गए। अगली रात मुस्कान की नींद अचानक खुल गई। उसने सुना स्टोर रूम से खटखटाने की आवाज आ रही थी। धक धक धक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कांपते हुए स्टोर रूम की ओर बढ़ी। साजिल भी उठ चुका था। ये क्या आवाज है? मुस्कान फुसफुसाई। साजिल ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। ड्रम हिल रहा था। धक धक। मुस्कान की आंखों में डर समा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। साजिल ने कांपते हाथों से हथौड़ा उठाया और ड्रम के ढक्कन को तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, अचानक एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला और साजिल की गर्दन पकड़ ली। तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। सोहन की लाश जीवित हो चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मुस्कान, अब तुम्हारी बारी है। मुस्कान की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह पड़ोसी पुलिस को बुला चुके थे। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने स्टोर रूम में एक भयानक नजारा देखा। ड्रम खुला पड़ा था। साजिल और मुस्कान की लाशें उसी ड्रम में ठूसी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि सोहन की लाश नहीं मिली। आज भी जब आधी रात को स्टोर रूम के पास से कोई गुजरता है तो वहाँ से हल्की हल्की खटखटाने की आवाज आ रही है। धक धक। ये वीडियो आपको अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर